स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी का मध्यकालीन भारत के इस सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो मध्यकालीन भारत का 17वां वीडियो है और इसमें हम लोग विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक जो है वो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य है और ये जो सीरीज चल रहा है इसके अंतर्गत अभी लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है ये इसको कवर कराया जा रहा है और इसके अंतर्गत मध्यकालीन भारत से आपको 1000 क्वेश्चन को कराया जाएगा, यानी पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत लुसेंट ऑब्जेक्टिव का कराया जाएगा। और इसमें आज का जो टॉपिक है वो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में है। ये जो वीडियो है दोस्तों वो बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में जिसमें भी मध्यकालीन भारत का सेशन पूछा जाता है, जो कि ये सब सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सीरीज़। टारगेट लुसेंट ऑब्जेक्टिव से आप जुड़े रहिए और आगे भी फ़ायदा उठाते रहिए दोस्तों। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और लोगों में भी शेयर करिएगा। और आपको बता दूं दोस्तों कि अभी प्राचीन भारत का और भारत के भूगोल का भी टारगेट ऑब्जेक्टिव चल रहा है, संपूर्ण ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है। अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो इसके पहले का वीडियो है मध्यकालीन भारत का, इसका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या स्टडी वेब्स क्लासेस जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसके प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले दोस्तों विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एनसीईआरटी और दृष्टि आईएएस के बुक से आपको बता दिया हूँ, मैं बताया हुआ हूँ, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उसको पहले देख लें ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, और अगर नहीं भी देखे हैं तो आप चलिए इस वीडियो के साथ और आप ऑब्जेक्टिव का मज़ा लें और याद करें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, सबसे जो पहला जो क्वेश्चन है, कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। दूसरा है क्वेश्चन, उसका वंश है और संस्थापक का मिलान करना है। तो देखिए, ये चारों जो वंश है, संगम वंश, तुलु, सालू, तुलु और अविडु वंश, ये सब विजयनगर साम्राज्य के वंश है। जो चार वंश हुए थे उन वही हैं। तो इसमें देखिए, और ये जो हम लोग विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पढ़ रहे हैं, ये दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गए थे और उनका स्वतंत्र राज्य चलता था, उन्हीं के बारे में आज का ये टॉपिक है। और इसमें हम लोग और विजयनगर बहमनी साम्राज्य के अलावे भी जो भी राज्य स्वतंत्र हुए थे दिल्ली सल्तनत से, जैसे जौनपुर, मालवा, गुजरात, कश्मीर, ये सब क्षेत्र थे, उन सब के बारे में भी विस्तार रूप में देखेंगे। विस्तार रूप में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक में दिया हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे आज। तो देखिए, संगम वंश का जो संस्थापक था वो हरिहर और बुका था। इसने अपने पिता, इन दोनों भाई थे और अपने पिता के नाम पर संगम वंश का नाम रखा था। इसके बाद सालू वंश का सालू नरसिंह नरसिंह ने स्थापना किया था। इसके बाद तुलु वंश का वीर नरसिंह ने, और अराविडु वंश का तिरुमल ने स्थापना किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, विजयनगर का भ्रमण करने वाला पुर्तगाली यात्री सूची 1 में है और सूची 2 में है तत्कालीन शासक, यानी कि किसके शासन में कौन से शासक जो यात्री थे, पुर्तगाली यात्री थे, वो भारत में आए थे। तो पुर्तगाली यात्री है दुआर्ते बारबोसा, इसको बारबोसा के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है ये 1500 से 1516 ईस्वी के बीच में भारत में रहा था और यह कृष्णदेवराय के राजदरबार में आया था। इसके बाद है डोमिगो पायस, या जिसको पीज बोलते हैं, जनरली इसको डोमिगो पायस ही बोला जाता है। ये भी कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। इसके बाद है दोस्तों फरनाओ नुनीज, जो 1535 से 37 तक भारत में रहा था। ये अच्युत देव राय के शासनकाल में भारत में आया था। इसके बाद है सीजर फ्रेंडरिक, और ये जो है सदाशिव राय के राज दरबार में आया था, सीजर फ्रेंडरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इतालवी यानी कि इटली यात्री निकालो द कांटी विजयनगर साम्राज्य के
किस शासक के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? और यह 1420 से 1421 के बीच में आया था, देवराय प्रथम के शासनकाल में, निकोला द कांटी। नेक्स्ट है दोस्तों कि फारस के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक जो है वह किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। कौन? अब्दुल रज्जाक। कब आया था? तो 1443 से 44 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे? तो पुर्तगालियों के साथ कृष्णदेवराय के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। नेक्स्ट है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। नेक्स्ट है कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया? तो यह कृष्णदेव राय था। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसने बीजापुर में एक गोल गुंबद का निर्माण किया था जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबद है और अपने मरसरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि वो आर्ट गैलरी है, वो विस्परिंग गैलरी है दोस्तों। गोल गुंबद जो है जो बीजापुर में है और इसको मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। तो 11 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। चलते हैं अब 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो यह बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी, तिरुवन्नलय, चिदम्बरम, श्रीरंग, तिरुपति आदि मंदिर के सामने की ओर का जो बने हुए राय गोपुरम है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश जो था संगम राजवंश किसके नाम पर रखा गया था? तो यह हरिहर और बुक्का के जो पिता थे उन्हीं के नाम पर संगम वंश रखा गया था नाम। नेक्स्ट दोस्तों, हरिहर और बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो माधव विद्याधरण्य के प्रभाव में आकर उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि विजयनगर का अपने स्थापना के लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो बहमनी के साथ उसका संघर्ष चलता रहा। नेक्स्ट है कि बहमनी विजयनगर संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो हरिहर और बुक्का के शासनकाल में ही विजयनगर और बहमनी का संघर्ष आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकट जो है वो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था विजयनगर साम्राज्य में। नेक्स्ट है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में स्थित है। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 14वीं सदी में हुई थी। 1336 ईस्वी के आसपास में हुआ था। फिर है कि कृष्णदेव राय राजा थे, तो ये विजयनगर के राजा थे, संगम वंश के थे। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था दोस्तों। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था। कहाँ करवाया था? तो चार मीनार जो है हैदराबाद में है। नेक्स्ट है कि गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी कर्नाटक में है, तो कर्नाटक में ही होगा। नेक्स्ट है कि किस संगम वंशीय शासक को प्रौंड जो देवराय भी कहा जाता है? तो देवराय द्वितीय को प्रौंड देवराय कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, अभी हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन किए हैं, 26 नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि बीजापुर का जो गोल गुंबद है किसका मकबरा है? ये थोड़ा सा जो PDF है थोड़ा गंदे तरह से आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, पहचान पा रहे हैं हम लोग। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? तो यह मोहम्मद आदिल शाह जो है उसका मकबरा है बीजापुर का गोल गुंबद। फिर है कि विजयनगर साम्राज्य अपने उद्गम के लिए आभारी है। तो विजयनगर साम्राज्य का जो उद्गम कराया गया था वो हरिहर और बुक्का के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है कि चार मीनार स्थित है, तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो हम्पी जो है बेलारी जिले में स्थित है। ठीक है, हम्पी कहाँ है? बेलारी जिले में। और चार मीनार हैदराबाद में है। बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ।
मदुरा विजय का श्रेय किसे देता है? तो बुक्का प्रथम जो है पुत्र कंपन जो है या कंपराय को देता है। बुक्का प्रथम का जो पुत्र था कंपन, उसने मदुरई को जीतने में बहुत काफ़ी हद तक सहयोग किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो देवराय प्रथम था, जिसने मुसलमानों को बड़ी संख्या में अपने सेना में शामिल किया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो देखिए, कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब जो है विवाद का विषय था। गोदावरी कृष्णा डेल्टा क्षेत्र वो भी विवाद का क्षेत्र था। मराठावाड़ा का कोंकण आदि जो क्षेत्र था वो भी दोनों के बीच के विवाद का क्षेत्र था। तो लेकिन क्वेश्चन जो है डी आंसर होगा। वारंगल का क्षेत्र जो है विजयनगर और बहमनी के बीच में विवाद का कारण नहीं था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो क्वेश्चन कहता है कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो विजयनगर में सबसे पहले संगम वंश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? तो गजबेतेकर देवराय द्वितीय को कहा जाता था। गजबेतेकर किसको कहा जाएगा? देवराय द्वितीय को कहा जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती करवाया था सबसे बड़ी संख्या में, और उन्हें जागीरें प्रदान की थी और एक मस्जिद का निर्माण कराया, तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राजसिंहासन के सामने रखा करता था, वह कौन था? तो वह देवराय द्वितीय था। नेक्स्ट है दोस्तों कि विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवना राजा स्थापनाचार्य की उपाधि धारण किया था? तो यह कृष्णदेवराय था, यानी कि कृष्णदेवराय ने मोहम्मद शाह को बीदर का सुल्तान फिर से बनाया था और उसी उपलक्ष्य में यवना राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस विजयनगर सम्राट ने उमातुर का जो विद्रोही सामंत था गंगराय, उसका दमन किया था? तो यह कृष्णदेव राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कृष्णदेवराय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुए, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम उपयुक्त में से सभी हुआ है, यानी कि क्वेश्चन का आंसर होगा विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एक अधिकार मिल गया था। जब विजयनगर का पुर्तगालियों से मैत्री होगा यानी कि दोस्ती होगा, तो घोड़े को की पूर्ति में एक अधिकार विजयनगर को मिल गया। इसके बाद पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली विजयनगर में, और अनेक पुर्तगाली व्यापारी और यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए, मतलब बहुत सारे लोग पुर्तगाल से भारत आए विजयनगर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा जो थे कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ में लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह जो था उसके साथ में गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। किसने? कृष्णदेवराय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 40 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करिए जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो हरिहर द्वितीय जो है वो गोवा को छीनेगा, किससे? बहमनियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो उसमें वित्तीय व्यवस्था यानी राजस्व का मेन कारण, राजस्व कहाँ से आता था? तो भू राजस्व से प्राप्त होता था, यानी टैक्स ज़्यादा भू राजस्व से ही मिलता था। नेक्स्ट है कि अठवन का क्या मतलब है? तो अठवन का मतलब है भू राजस्व विभाग। अठवन का मतलब क्या है? भू राजस्व विभाग। सुमेलित नहीं है, चुनना है, तो ये डी नंबर ऑप्शन होगा यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, ये गलत है। बाकी बाज बहादुर मालवा का था, संबंधित था। कुतुब शाह जो है गोलकुंडा से संबंधित था, और सुल्तान मुजफ्फर शाह जो था वो गुजरात से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु के कवि रहते थे कृष्णदेवराय के दरबार में, उन्हीं को अष्टदिग्गज कहा जाता था। नेक्स्ट है कि राजवंश और राज्यों का मिलान करना है। तो आदिल शाही जो राजवंश था वो बीजापुर में था, कुतुब शाही जो था वो गोलकुंडा में था, और निजाम शाही जो था अहमदनगर में था, और इमाद शाही जो था वो बरार में था। फिर से देखते हैं दोस्तों, याद हो जाएगा। आदिल शाह तो बीजापुर में, कुतुब शाह तो गोलकुंडा में, निजाम शाह तो अहमदनगर में, और इमाद शाही तो बरार में था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो जौनपुर को कहा जाता था और जौनपुर में ही सरकी वंश के शासक हुए थे। नेक्स्ट है कि कलहन की राज तरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, किसने आगे बढ़ाया था? तो देखिए, कलहन का जो राज तरंगिणी था वो कश्मीर के इतिहास से संबंधित था और इसी को सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ बोला जाता है। और इसको आगे बढ़ाने का काम जो है वो जौनराज और श्रीवर ने किया था। कौन किया था? जौनराज और श्रीवर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मदुरई विजय या विजय कंपराय चरित्र कृत अपने पति के विजय के उपलक्ष्य में लिखने वाली कवित्री कौन थी? तो गंगा देवी थी, जो कंपन की पत्नी थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य की स्थापना की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू बोलते हैं इसको, इसी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक ग्रंथों से के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन जो है निम्नलिखित में से किस काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में ज़्यादा सक्रिय थे सायन। और ये कौन थे? तो वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार थे, यानी कि वैदिक ग्रंथों पर भाष्य लिखते थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था और वो बहमनी और विजयनगर के बीच में वो लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, तो उसको जैनुलाब्दीन को बोला जाता है कश्मीर का अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद यानी ये एक क्या है, काव्य है, इसकी रचना किस भाषा में की थी? तो इसकी भाषा तेलुगु भाषा में कृष्णदेवराय ने की थी अमुक्तमाल्यद की रचना। ठीक है। कृष्णदेवराय का राजकवि कौन था? तो पेदना था। पेदना जो था वो कृष्णदेवराय का राजकवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आंध्रभोज भी कहा जाता है? तो आंध्रभोज जो है कृष्णदेव राय को कहा जाता था। आंध्रभोज किसको कहा जाता था? कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता था? तो कृष्णदेव राय को आंध्रभोज या आंध्र पितामह उसी को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक है उनके लेखक का नाम मिलान करना है। जैसे है मनुचरितम, तो मनुचरितम पेदना ने लिखा था और लासनी पेदना जो कृष्णदेवराय के राजकवि थे। नेक्स्ट है परिजात अपहरणम, तो ये नदी तमैया जो है तिमैया उसने लिखा था परिजात अपहरणम। नेक्स्ट और क्वेश्चन है जो पुस्तक है वो है पांडुरंग महामत्य, तो इसको तेनालीरामन रामकृष्ण ने लिखा था, जो कि कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे, पांडुरंग महामत्य। और एक है अमुक्त माल्यद, तो ये कृष्णदेवराय की कृति है, यानी कृष्णदेवराय ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया है? तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं कराया, बाकी कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कराया है, विट्ठल स्वामी और हजार स्वामी मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेव राय ने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुस्तक में कृष्णदेवराय ने अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन किया है? तो अमुक्तमाल्यद जो है उनका लेखनी है और उसी में उन्होंने अपने बारे में बताया है। नेक्स्ट है कि विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे लोकप्रिय करों की समाप्ति की थी? तो कृष्णदेवराय ने विवाह कर को समाप्त कर दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे होता है? तो अहमदनगर का निजाम शाही वंश जो है उसको मुगल साम्राज्य में मिलाकर होशंग शाह को आजीवन कारावास दे दिया जाता है। इसके बाद अहमदनगर की जो निजाम शाही वंश है उसकी अंत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब राजा बेडयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय था। जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तो शासक विजयनगर में उस समय वेंकट द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को अपनी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु के नाम से जनता उसको पुकारती थी। किसको? इब्राहिम आदिल शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 65 नंबर क्वेश्चन होगा।
क्वेश्चन है कि तुलु वंश के अंतिम शासक जो सदाशिव राय थे के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी। तो तुलु वंश के जो सबसे अंतिम शासक थे वो सदाशिव राय थे। उस समय में राम राय या राम राजा जो थे उनके मंत्री हुआ करते थे, उन्हीं के हाथों में वास्तविक सत्ता होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक मीनाक्षी राक्षी तंगड़ी का युद्ध है, जिसको तालीकोटा का युद्ध कहते हैं या बनीहट्टी का युद्ध भी कहते हैं, जो 23 जनवरी 1565 ईस्वी के समय विजयनगर साम्राज्य के कौन शासक थे। तो सदाशिव राय थे उस समय जब तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। तो कौन शासक थे दोस्तों? सदाशिव राय। सदाशिव राय थे जब तालीकोटा का युद्ध या राक्षस तंगड़ी का युद्ध जिसको बोलते हैं या बनीहट्टी का युद्ध कहते हैं, उस समय सदाशिव राय जो थे वो शासक थे। नेक्स्ट है कि तालीकोटा का युद्ध का कारण क्या था। तो तालीकोटा के युद्ध का कारण क्या था दोस्तों? ए नंबर आंसर होगा इसका। 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं और क्वेश्चन में कहता है कि तालीकोटा का युद्ध का कारण क्या था। तो तालीकोटा युद्ध के कारण था राम राय का दक्षिण सुल्तानों के साथ भयपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप। तो राम राय जो थे सदाशिव राय के मंत्री हुआ करते थे, वो दक्षिण के सल्तनतों के साथ में दंभपूर्ण व्यवहार करते थे और उन्हें लड़वाते रहते थे। मुस्लिम राज्य थे, 5 मुस्लिम राज्य थे, बरार बीदर वगैरह आते थे उसके अंतर्गत, उनको लड़वाते रहते थे। इस वजह से इसका परिणाम ही तालीकोटा का युद्ध हुआ था। सब जो मुस्लिम राज्य थे 4, उसमें से मुस्लिम संघ बना लेते हैं और इसके बाद विजयनगर साम्राज्य के जो राजा होते हैं सदाशिव राय उनके खिलाफ लड़ने के लिए आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सुल्तानों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था। तो इसमें बरार शामिल नहीं था। 5 राज्यों में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर जो है वो शामिल था, बाकी बरार शामिल नहीं था। 4 शामिल था और 1 शामिल नहीं था। नेक्स्ट है कि किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है। तो तालीकोटा के युद्ध को ही ऐसा माना जाता है कि शानदार युग का एक अंत हुआ तालीकोटा युद्ध के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध यानी 1565 ईस्वी के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की। तो ये सीजर फ्रेडरिक था जो विजयनगर साम्राज्य पर के बारे में बताया तालीकोटा के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विट्ठल स्वामी मंदिर जो है किस देवता को समर्पित मंदिर है। तो ये विट्ठल रूप में भगवान विष्णु का ही मंदिर है, विट्ठल स्वामी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। तो यह हजार स्वामी मंदिर के जो मंदिर है उनके दीवारों पर रामायण का दृश्य उत्कीर्ण किया गया है, हजार स्वामी मंदिर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर है उसका निर्माण कराया था। तो मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर था उसका निर्माण जो है मदुरई के नायकों ने करवाया था। ये अभी मदुरई का मीनाक्षी मंदिर जब ऊपर में आया था तो बताया गया था कि कृष्णदेव राय के द्वारा निर्माण इसका नहीं हुआ था। तो किसके द्वारा हुआ था? तो मदुरई के जो मीनाक्षी मंदिर है उसका निर्माण मदुरई के नायकों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है कि शैवों का अजंता किसे कहा जाता है। तो शैवों का अजंता जो है लिपाक्षरी को कहा जाता है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि शैवों का अजंता किसे कहा जाता है, यानी शैव धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उन लोगों का अजंता किसे किसे कहा जाता है। तो लिपाक्षरी जो स्थान है उसको शैवों का अजंता कहा जाता है। इसमें देखिए मिलान करना है तो बड़वा इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत के से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले को बड़वा बोला जाता था। वेश बेग जो है वो दासों का क्रय विक्रय होता था, उसको वेश बेग बोला जाता है। और राय जो है, राय किसको बोला जाता था। तो विजयनगर काल में
राजा को राय कहा जाता था। जैसे कृष्ण देव राय, ठीक है, इस तरह का जो है नाम वो राय राजा के लिए प्रयुक्त होता था। और गण गण और एक है गंड पेड्र पेद्र। तो पेड्र जो है वो पैरों में पहनने जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा था। ठीक है दोस्तों, 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी मिलान करना है। भंडारवाद ग्राम भूमि जो होती थी, इसको बोला जाता था राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि, उसको भंडारवाद ग्राम भूमि कही जाती थी। नेक्स्ट है कि मान्य भूमि। तो मान्या भूमि जो है वो राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि होती थी, उसको मान्य भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट है कि अमरम भूमि। तो अमरम भूमि जो होती थी, सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली जो भूमि होती थी वो अमरम भूमि होती थी। और मान्य भूमि जो थी उसी तरह की भूमि थी, लेकिन राज्य द्वारा कर मुक्त भूमि मान्यता प्राप्त भूमि होती थी, उसको मान्य भूमि कहते थे। और राज्य के सीधे नियंत्रण में जो होता था, जैसे कि सल्तनत काल में खालसा भूमि बोलते थे, उसको भंडारवाद ग्राम भूमि बोलते थे। और यहाँ पे है रक्त कोडगे भूमि। तो यह था युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली भूमि होती थी, उसको रक्त कोडगे भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर पंचाल का अर्थ है। तो वीर पंचाल का जो अर्थ है वो है दस्तकार वर्ग। वीर पंचाल का अर्थ क्या है? दस्तकार वर्ग। आगे अगर हम लोग चलते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है, इसको तो देखना है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? डी है, को सुमेलित नहीं है। मान्य भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्राम भूमि, उसको नहीं दोस्तों। राज्य के सीधे नियंत्रण वाले को हमने अभी पिछले पॉइंट में दिखा था। राज्य द्वारा कर मुक्त भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण में भंडारवाद ग्राम भूमि होती थी। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? मान्य भूमि। मान्य भूमि गलत हो जाएगा। और इसमें जो सही है उसको तब देख लेते हैं। उम्बल्ली भूमि। तो गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली भूमि कर मुक्त भूमि होती थी, उसको उबल्ली भूमि बोलते थे। और कुटगी जो था वो पेट पर ली गई भूमि होती थी, पट्टे पर ली गई भूमि, उसको कुटगी बोला जाता था। और कुद्दी जो है, तो कृषक मजदूर जो होते थे उसको कुद्दी बोला जाता था। ये सारे जो व्यवस्था है वो कृष्णदेव राय यानी कि विजयनगर साम्राज्य की व्यवस्था है। नेक्स्ट है कि मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासनिक पद था, उसको क्या बोला जाता था? तो प्रधानमंत्री या महाप्रधानी उनको कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सभा नायक। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो होता था उसको सभा नायक कहा जाता था। इसके अलावा सर्वनायक। तो सर्वनायक मुख्य सचिव को बोला जाता था। और माननीय प्रधानम। तो ये गृह मंत्री होते थे, माननीय प्रधानम। और डी नंबर जो है मुद्राकर्ता, यानी शाही मुद्रा को रखने वाला, उनको मुद्राकर्ता कहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों कि किस काल में प्रशासन में न्यायांकर व्यवस्था एवं आयंकर व्यवस्था प्रचलित थी? तो विजयनगर काल में जो है न्यायांकर व्यवस्था और आयंकर व्यवस्था प्रचलित है। तो विजयनगर साम्राज्य के समय में न्यायांकर व्यवस्था और आयंकर व्यवस्था प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अमरम का अर्थ क्या था? तो जागीर जो दी जाती थी उसको अमरम बोला जाता था, अभी देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों का एक नियुक्ति की जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे आयंगर कहा जाता था। 12 व्यक्ति अगर ग्रामीण शासकीय इकाई में नियुक्त होंगे तो उसको आयंगर कहा जाता था। नेक्स्ट है कि शिष्ट का अर्थ था। तो शिष्ट का अर्थ था भूमिकर। शिष्ट क्या था दोस्त? तो भूमिकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो वह कदाचार विभाग के नाम से जाना जाता था, सैनिक विभाग। नेक्स्ट है कि तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था। तो तिरुवल्लुवर जो है वो कवित्रय में शामिल नहीं थे। बाकी जो तेलुगु के कवित्रय थे, यानी कि 3 कवियों का जो समान संघ था, वो नायन थे, उसमें तिक्कन थे और एरा प्रगट थे, यानी कि नायन, त्रिकल और एरा प्रगट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राज्य है और उसके संस्थापक पूछ रहे हैं। तो जौनपुर का मलिक सरवर थे ख्वाजा, जहाँ भी इसको कहा जाता था मलिक सरवर को। इसके बाद मालवा का जो स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ था, तो उसको स्थापित करने वाला दिलावर खां गौरी था।
दिलावर खां। गौरी कहाँ का था? तो मालवा के लिए था। और गुजरात का जो था जफ़र खां मुजफ्फर शाह था। जफ़र खां मुजफ्फर शाह गुजरात का। और बंगाल का जो था वो शमसुद्दीन इलियास शाह था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानदेश का राज्य का संस्थापक था। खानदेश राज्य है उसका संस्थापक कौन था? तो मलिक राजा फारूकी जो है वो खानदेश राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर लंग के आक्रमण जो हुआ था 1398 ईस्वी में, तो उसके बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन था? तो तैमूर लंग के आक्रमण के बाद जौनपुर स्थापित हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शासक की उपाधि जो है सुल्तान उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी था? तो जौनपुर जो है वहाँ के शासकों को सुल्तान उस सर्क के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था? तो उस समय बाज बहादुर जो था वो शासक था मालवा का। उसी समय अकबर जो है उसको मालवा को अपने राज्य में मिला लेता है। नेक्स्ट है कि अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि महमूद बेगड़ा किस राज्य का शासक था? तो यह सुल्तान जो था वह गुजरात का शासक था, महमूद बेगड़ा। नेक्स्ट है कि कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जो थे जैनुल आबदीन ने महाभारत और राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया था? तो फारसी भाषा में करवाया था। यानी कि जैनुल आबदीन जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, वो उन्होंने महाभारत और राजतरंगिणी का अनुवाद फारसी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कश्मीर के किस शासक को कश्मीर बड़ शाह यानी महान सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो जैनुल आबदीन को बड़ शाह या महान सुल्तान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बांग्ला के किस सुल्तान ने करवाया था? तो नुसरत शाह ने महाभारत का बांग्ला में अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने की आदेश दी? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो था बहमनी राज्य का, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, उसने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लेने का आदेश दिया था। और एक जो फिरोज शाह तुगलक था, तुगलक वंश का शासक, उसने पंडितों पर भी ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन है, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मुहम्मद जो थे गेसुदराज बंदानवाज जो भूमि अनुदान उनको दिया था? यानी कि किस बहमनी शासक ने सूफी संत जो हुए गेसुदराज बंदानवाज उनको भूमि अनुदान के रूप में दिया था? तो वो था ताजुद्दीन फिरोज। यानी ताजुद्दीन फिरोज ने सूफी संत गेसुदराज को भूमि दिया था। नेक्स्ट है कि बहमनी साम्राज्य को अपने चरमोत्कर्ष में यानी सबसे अच्छे स्थान पर किसने पहुंचाया था? तो महमूद गवाह ने पहुंचा दिया था बहमनी साम्राज्य को। नेक्स्ट है कि टोडरमल का पूर्वगामी किसे माना जाता था? तो महमूद गवाह को माना जाता था। टोडरमल राजस्व अधिकारी हुआ करता था, मुख्य अधिकारी हुआ करता था। टोडरमल व्यवस्था वो अकबर के समय में, तो उसका पूर्वगामी महमूद गवाह को बोला जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों कि बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? तो बहमनी साम्राज्य का जब अंत होता है तो 5 मुस्लिम राज्य वहाँ से निकलते हैं। नेक्स्ट है कि बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो बरार जो है सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट है कि उनका राज्यों का विलय किसके द्वारा करवाया गया? तो बरार जो है उसको अहमदनगर के द्वारा करवाया गया। अहमदनगर तो शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया। और बीजापुर व गोलकोंडा को, यानी कि ये बोल रहा है दोस्तों कि मुग़ल साम्राज्य में या किसी भी बड़े राज्य में इसका जो विलय करवाया गया वो किसके द्वारा करवाया गया? तो बीजापुर और गोलकोंडा को औरंगजेब ने अपने शासनकाल में अधिकृत किया था और बीदर को जो है बीजापुर में मिला दिया गया था। नेक्स्ट दोस्तों 104 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि
बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो बीदर जो है सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था और बरार सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था। हम आदिल मंदिर कहाँ स्थित है? तो बंगाल में स्थित है दोस्तों। अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है। फिर है अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मस्जिद हम्पी में स्थित है। अदन मस्जिद जो है वो बंगाल में, अटाला मस्जिद जौनपुर में और विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में है। नेक्स्ट है कि सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। छोटा सोना मस्जिद तो यह बंगाल में है, छोटा सोना मस्जिद। झंझरी मस्जिद तो जौनपुर में है। हिडोला महल तो हिडोला महल मालवा में है। और रूमी खां मस्जिद तो अहमदनगर में है, रूमी खां मस्जिद अहमदनगर में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 109 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव गजपत के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? तो नीलकंठ शास्त्री जो है वो कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव गजपति के विरुद्ध अभियान को भारतीय इतिहास का 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है नीलकंठ शास्त्री ने। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर किसने 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? यानी प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर है जिससे जो है संगीतमय स्वर निकलता है, वह कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट 111 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर के बारे में कथनों पर विचार करिए और सही को चुनना है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो 1, 2, 3 यानी तीनों सही है। पहला क्या है कि विजयनगर का उल्लेख जो है मसालों, उस वस्त्रों और रत्न के बाजारों के लिए होता था। और है कृष्णदेवराय का शासन साम्राज्य संरचना के अंदर के तनाव से विशेषित था, यानी साम्राज्य के अंदर बहुत सारे तनाव चलते थे। नेक्स्ट है कि अमरनायक सैन्य कमांडर होते थे जिसे राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे, यानी जो कमांडर होते थे उनका नाम अमर नायक होता था और उनको क्षेत्र दिया जाता था, यानी कि भूमि दिया जाता था वेतन के लिए। तो इस तरह से दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं और सबसे लास्ट क्वेश्चन है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का 112वां क्वेश्चन कि कौन सा महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो इसमें नायन जो है उन्होंने महाभारत का तेलुगु अनुवाद किया है और तिक्कन ने किया है, यानी नायन और तिक्कन जो है महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने देखिए विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में ही 112 क्वेश्चन को टोटल किया है, टोटल पढ़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब पूरा मध्यकालीन भारत को ख़त्म कराया जाएगा तब तक हम लोग कितना क्वेश्चन को कर जाएंगे। मिनिमम दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो टारगेट रखा गया है वो 1000 क्वेश्चन तो मिनिमम करवाया ही जाएगा। इस तरह से दोस्तों अगर आप इसको 2-3 बार वीडियो को देखते हैं और पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो ये सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से बताया जा रहा है कि जल्दी जल्दी आप याद करने का भी इससे आपको प्रैक्टिस हो और लुसेंट भी जो टारगेट लुसेंट को लिया गया है ये भी ख़त्म हो जाए और किसी भी एग्ज़ाम में आपका मध्यकालीन भारत से कोई प्रश्न ना छूटे। तो इस तरह से दोस्तों आगे भी सीरीज चलता रहेगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अगर कमेंट करना चाहते हैं तो अपना फीडबैक आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।